तो आज हमारी विजडम जर्नी में हम जानेंगे कि कफरनहूम के यहूदी नेता यीशु के प्रति अपनी शत्रुता में बढ़ रहे हैं। उन्हें यह बात पसंद नहीं है कि यीशु ने अपने आप को स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी कहा है। अब यूहन्ना का सुसमाचार हमारे लिए 7वें अध्याय की पहली आयत में लिखता है कि यीशु यहूदिया में नहीं घूमते थे क्योंकि यहूदी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, वह क्रूस पर मरने के लिए आया था, लेकिन यीशु ही यह तय करेंगे कि वह कब और कहाँ मरेंगे। और इसी बीच कुछ धार्मिक नेता अब वहां पहुंचते हैं और वे उसमें कोई न कोई गलती निकालने की कोशिश करेंगे। मत्ती का सुसमाचार उनके प्रभु के साथ संवाद को 15वें अध्याय की पहली आयत में आगे बढ़ाता है। फरीसी और शास्त्री यरूशलेम से यीशु के पास आए और बोले, आपके शिष्य पूर्वजों की परंपरा का उल्लंघन क्यों करते हैं, क्योंकि वे भोजन करते समय अपने हाथ नहीं धोते। अब आपको समझना चाहिए कि फरीसी यह सिखाते थे कि यदि आप भोजन को धार्मिक रीति से शुद्ध हाथों से खाते हैं तो यह गारंटी है कि आप परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने के योग्य होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपके हाथ साफ हैं तो आप स्वर्ग में प्रवेश पा सकते हैं। आपके दिल की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मरकुस का सुसमाचार हमारे लिए 7वें अध्याय और दूसरे पद में कुछ जोड़ता है। यह हमें बताता है कि इन धार्मिक नेताओं ने देखा कि यीशु के कुछ शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से भोजन कर रहे थे। मेरा मतलब है, क्या शिष्य यह नहीं समझते थे कि यह हाथ धोने की प्रक्रिया एक परंपरा थी? तीसरी आयत कहती है बुजुर्गों की। अब बुजुर्गों से तात्पर्य प्राचीन यहूदी नेताओं से है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये प्राचीन नियम हैं जिन्हें इन बुजुर्गों द्वारा आगे बढ़ाया गया है। तो क्या यीशु यह नहीं समझते कि वह नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? खैर, उनकी नजरों में यीशु एक तरह के विद्रोही और अलग सोच वाले व्यक्ति हैं। वह धर्म की सीमाओं के बाहर रंग भर रहे हैं और अब वे यहां आए हैं ताकि उसे सही रास्ते पर ला सकें। लेकिन यहां यीशु ही हैं जो सब कुछ सीधा करने वाले हैं। वह उनकी परंपरा को सत्य से अधिक महत्वपूर्ण बनने नहीं देंगे। तो वह यहाँ 6ठी आयत में उनसे कहते हैं, यशायाह ने तुम कपटी लोगों के विषय में अच्छा भविष्यवाणी की थी। जैसा लिखा है, ये लोग अपने होंठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका हृदय मुझसे दूर है। देखिए, यीशु यहाँ कह रहे हैं, तुम फरीसी लोग सबके सामने एक मुखौटा पहनते हो, तुम्हारे हाथ तो साफ हैं। असल में शायद उनके नाखूनों के नीचे कहीं भी गंदगी नहीं है वैसे, लेकिन उनके दिलों पर यूं कहें तो हर जगह गंदगी फैली हुई है। और यीशु भी अभी उनके साथ समाप्त नहीं हुए हैं। अब वह उनके दिलों की छुपी हुई मंशा को एक खास क्षेत्र में उजागर करते हैं। आयत 10 में मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह अवश्य मारा जाए। लेकिन आप कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने पिता या अपनी माता से कहता है, जो कुछ भी आपको मुझसे मिलता वह कुर्बान है, अर्थात वह परमेश्वर को समर्पित है, तो आप उसे अपने पिता या माता के लिए कुछ भी करने की अनुमति नहीं देते और इस प्रकार अपनी परंपरा के द्वारा जो आपने आगे बढ़ाई है, परमेश्वर के वचन को निष्फल कर देते हैं और ऐसी बहुत सी बातें आप करते हैं। तो यीशु ने यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जो फरीसियों के लिए आत्मग्लानि उत्पन्न करने वाला था, क्योंकि वे अपने धन का हिस्सा छोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि 5वां आज्ञा स्पष्ट थी कि बड़े हो चुके बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। सच कहें तो यह आज्ञा माता पिता के प्रति हाँ, जी या नहीं, मैडम कहने से अधिक उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने के बारे में थी। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप हाँ सर कहें, नहीं मैडम, यही तो मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था। लेकिन यह आज्ञा मुख्य रूप से अपने वृद्ध माता पिता की आर्थिक सहायता करने से जुड़ी है और अपने पैसे का उपयोग अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल के लिए न करने के लिए ये फरीसी प्रभावी रूप से यह कह रहे थे, जानते हो माँ और पिताजी, हमें बहुत अफसोस है, मेरे पास कुछ अतिरिक्त पैसे हैं, लेकिन सोचिए क्या, मैंने वो भगवान को समर्पित कर दिए हैं। ये कुर्बान है, ये भगवान को समर्पित है। अब इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत धार्मिक, बहुत आध्यात्मिक लगता था, लेकिन असल में यह सिर्फ धार्मिक दिखावा था। यह सिर्फ खोखली बातें थीं और बनावटी भक्ति थी।
अब इसी बिंदु पर यीशु पहले उठाए गए मुद्दे बिना हाथ धोए खाना खाने को संबोधित करते हैं। वह यहाँ पद 15 में कहते हैं, कोई भी चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, बल्कि जो चीजें आदमी के अंदर से निकलती हैं वही उसे अशुद्ध करती हैं। अब यीशु यहाँ कीटाणुओं के बारे में कोई वैज्ञानिक बयान नहीं दे रहे हैं, वह पाप के बारे में एक आध्यात्मिक बात कह रहे हैं। देखिए, शास्त्री और फरीसी बाहरी चीजों को लेकर चिंतित थे, जैसे कि साफ हाथ और शुद्ध कोशर भोजन। उनका मानना था कि जब तक वे नियमों का पालन करते हैं वे शुद्ध हैं, वे वास्तव में पवित्र हैं। लेकिन यीशु यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर के सामने असली अशुद्धता का स्रोत आंतरिक है। यह पापी हृदय से संबंधित है। आप अपने दिल से पाप को साबुन से नहीं धो सकते। असल में आप अपने हाथों से पाप को नहीं धो सकते, चाहे आप कितनी भी बार हाथ धो लें। देखिए, बाहरी कर्म आपके दिल को शुद्ध नहीं कर सकते। केवल यीशु में विश्वास ही आपके दिल और आपके विवेक को आपके पाप के लिए उसके बलिदान के द्वारा शुद्ध कर सकता है। आप कभी भी अपने कानों के पीछे धोकर या मंदिर में मोमबत्तियां जलाकर या दिन में 5 बार घुटनों के बल प्रार्थना करके अपने आप को पाप से मुक्त नहीं कर सकते। तो मुझे यह सवाल पूछने दीजिए, क्या यह संभव है कि सच्चे विश्वासी धार्मिक पाखंड के जाल में फंस जाएं? इसका जवाब है, बिल्कुल संभव है। असल में मैं कुछ बातें सुझाना चाहता हूं जिनका हमें विश्वासियों के रूप में ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जब हम बाइबल की शिक्षा की तुलना में धार्मिक परंपराओं में अधिक रुचि रखते हैं तो हम पाखंड के दोषी हो सकते हैं। परंपरा में बंधी हुई किसी भी चर्च की पसंदीदा कहावत होती है, हम वही करेंगे जो हम करते आए हैं क्योंकि हम हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। देखिए, धार्मिक परंपराएं पवित्र गायों की तरह होती हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी उन पवित्र गायों में से किसी एक को बारबेक्यू करना आपके या आपकी चर्च के लिए अच्छा हो सकता है। यह किसी भी मसीही या धार्मिक संगठन के लिए पारंपरिक प्रथाओं को बाइबल की शिक्षा के बराबर मान लेना बहुत आसान है। यहां दूसरी बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए। हम पाखंड के खतरे में तब होते हैं जब हम चर्च के उद्देश्यों की तुलना में चर्च के संचालन को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं। आप जानते हैं, आज चर्च में एक बहुत ही विभाजनकारी मुद्दा संगीत है। कई लोगों के लिए चर्च में संगीत वास्तव में चर्च के मिशन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अरे, किसने कहा कि चर्च में संगीत वाद्य यंत्र नहीं हो सकते? किसने कहा कि पूजा के लिए केवल पियानो और ऑर्गन ही मान्य वाद्य यंत्र हैं? मैं इस परंपरा के बारे में कहीं भी कोई श्लोक नहीं ढूंढ पाया हूं। असल में मैं ऐसा कोई श्लोक भी नहीं ढूंढ पाया जिसमें पूजा सेवा 11 बजे शुरू होकर 12 बजे खत्म हो, न कि 10:30 बजे शुरू होकर 11:30 बजे खत्म हो। प्रियजनों, मुझे नहीं लगता कि शैतान किसी स्थानीय चर्च को नष्ट करने की उतनी कोशिश करता है जितनी वह उसे भटकाने और बांटने की कोशिश करता है। चर्च पर हमला करने के बजाय मुझे पूरा यकीन है कि शैतान अक्सर बस चर्च में शामिल हो जाता है। वह किसी बेवकूफ़ी भरी छोटी सी बहस के दोनों पक्षों को हथियार देता है और फिर वह लड़ाई और हो रही सारी फूट को देखता रहता है। देखिए, हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि हमें नए नियम के चर्चों के रूप में 2 मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं: यीशु के लिए संसार का प्रचार करना और संतों को सेवा के लिए तैयार करना। ये 2 स्पष्ट आदेश प्रभु द्वारा दिए गए हैं और हमें कभी भी खुद को इनसे भटकने नहीं देना चाहिए। यहां एक और बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, हम पाखंड में तब गिर जाते हैं जब हम आंतरिक समर्पण की तुलना में बाहरी रस्मों में अधिक रुचि रखते हैं। देखिए, जब आप उस चर्च सेवा से बाहर निकलते हैं, अगर आप इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि उसने आपको कितना अच्छा महसूस कराया, बजाय इसके कि आप मसीह के प्रति और अधिक आज्ञाकारी कैसे बन सकते हैं, तो संभव है कि आपने पाखंड का मुखौटा पहन लिया हो। और यह तो तभी हो गया था जब आप अभी पार्किंग लॉट से बाहर भी नहीं निकले थे। इसलिए सावधान रहें। यहां चौथी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए।
हम पाखंड के अधीन तब आ जाते हैं जब हम लोगों के सामने अपनी बाहरी छवि को लेकर अधिक सतर्क रहते हैं, बजाय इसके कि हम परमेश्वर के सामने अपनी आंतरिक भावनाओं के प्रति ईमानदार रहें। आप जानते हैं, पाखंड के हर रूप का समाधान है सच्ची पवित्रता, यानी एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर के पीछे चलता है। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जब आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, तब परमेश्वर के चरित्र की पवित्रता ने आपके भीतर काम करना शुरू कर दिया था। उसने आपको एक नया हृदय दिया है, उसने आपको एक पवित्र जीवन जीने की नई इच्छाएं दी हैं। अब आप पाप को लेकर पहले से कहीं अधिक परेशान रहते हैं। और जैसा कि यीशु ने इन धार्मिक नेताओं को समझाया है, एक पवित्र या शुद्ध जीवन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप मानवीय परंपराओं का पालन करते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आप पवित्र आत्मा का अनुसरण करते हैं जो आपके भीतर निवास करता है। और जब आप परमेश्वर के आत्मा का अनुसरण करते हैं तो आपका जीवन कैसा दिखता है? तो बाइबल हमें बताती है कि हमारे जीवन में आत्मा की उपस्थिति का फल यह है: प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम। यह गलातियों अध्याय 5 में लिखा है। तो आज प्रियजनों, हम पाखंड से दूर रहें। पाखंड बाहरी बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये बिना किसी बाइबल समर्थन के मनुष्य के नियमों और परंपराओं का पालन करता है। आइए हम पवित्र आत्मा के अधीन होकर पवित्र जीवन विकसित करना जारी रखें। तो इसी के साथ आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।